हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। 66 पोर्टल शुरू हो चुका है और 66 पोर्टल आपकी लव लाइफ में क्या लेकर आने वाला है, चलिए देख लेते हैं। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिख दीजिएगा और देखते हैं कि 66 पोर्टल क्या लेकर आएगा आपकी लव लाइफ में। सो अपने पार्टनर को याद कीजिए, अच्छे मोमेंट्स को याद कीजिए। क्या होगा इस 66 पोर्टल में? यूनियन है या चीजें थोड़ी गड़बड़ हो भी सकती है, क्या हो रहा है चलिए देख लेते हैं। 66 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है? 3 ऑफ वॉन्ड्स, ऑल राइट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, द स्टार, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 6 of wands, 8 of wands, 9 of cups, queen of pentacles, bottom of the deck empress and wheel of fortune। यहां से कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं, 2-3 कार्ड, ज्यादा नहीं। 66 पोर्टल क्या लेकर आएगा? ओके ओके, एक और, ओके। देखो आप दोनों के रिलेशनशिप में ना अभी इस वक्त जो भी चीजें हो रही है ना वो कार्मिक सिचुएशन है, याद रखना। मतलब कहीं ना कहीं या तो कुछ करियर रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, आपका करियर नहीं बना है, आपके पार्टनर का करियर नहीं बना है, इस वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, या आपके पार्टनर उस हिसाब से जॉब नहीं करते तो आपके शादी में इश्यूज आ रहे हैं, या आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी है तो शादी नहीं हो पा रही है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि फिनेंसेस और करियर का कुछ ना कुछ फैक्टर है आपकी लव लाइफ में। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, कलेक्टिव है, सबके लिए नहीं होगा लेकिन हाँ ज्यादातर लोगों के लिए है। तो बेसिकली पैसों की दिक्कत, करियर की दिक्कत, क्योंकि अगर वहां पर चीजें ठीक नहीं है तो रिलेशनशिप भी प्रॉपर ठीक नहीं चल पा रहा है, रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं। ये करंट सिचुएशन हो सकती है आपके रिलेशनशिप में। तो हो क्या रहा है कि जब करंट सिचुएशन इस तरीके की है तो आपको करना क्या है कि भाई अगर करियर इश्यूज आ रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, तो हम तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं ना। आप अपने काम में अपना 100% दीजिए एंड बाकी किसी भी चीज को ना कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए कि मेरा पार्टनर मेरे पास ही रहे, और अगर करियर इश्यूज हैं तो भाई मैं क्या ही ऐसा कर दूं कि ये चीजें ठीक हो जाएं। सिंपल सी बात है, ओवर प्रेशर नहीं देना है खुद को। आप खुद अपना बेहतर जानते हो, बेहतरी जानते हो, अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगता है उस हिसाब से करिए। करियर इश्यूज भी है, फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, तो उनको सॉल्व कीजिए। लेकिन जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उनको लेट गो कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए फाइनेंसेस एंड करियर का कार्ड है एंड यहाँ पर लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। अगर पार्टनर ये कहकर आपसे दूर हो गया कि भैया तुम्हारे पास जॉब नहीं है तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, जाने दो, अपने आप आएगा, आना होगा तो अपने आप आएगा। अब मैं कुछ अपना करियर के लिए लगी हुई हूं, लगा हुआ हूं कि बस मेरा पार्टनर आ जाए, ये गलत है, ये नहीं करना है आपको, ठीक है। तो फाइनेंशियल इश्यूज वगैरह कुछ हो सकते हैं। अब मैं एक बात और बताती हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, कुछ एनर्जीज अगर मैं पास्ट की भी देखूं ना, ये पार्टनर थोड़ा सा एक होता है ना, जो इंसान प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दे पाता है रिलेशनशिप में, आता है लेकिन एक कंफ्यूजन के साथ आता है।
कंफ्यूजन के साथ आता है और उसको ये नहीं मालूम होता है कि आप उसके लिए सही हो, आप उसके लिए गलत हो, आपके साथ रिश्ता रखना है, नहीं रखना है, शादी करनी है, नहीं करनी है, आप उसका ख्याल रखोगे, नहीं रखोगे, या उसके पास और ऑप्शंस है। तो ये इस तरीके का पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो जो बहुत जल्दी थर्ड पार्टी सिचुएशन फेस करता है। यानी कि थर्ड पार्टी का मतलब जरूरी नहीं है कोई रोमांटिक कनेक्शन आ जाता है, लेकिन इसके सराउंडिंग में जो लोग हैं ना, इसके दोस्त हैं या परिवार वाले हैं, उनकी बातों में जरूर आ जाता है। अगर कोई इनको ये बोल दे कि ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, वो लड़की के साथ जिसके साथ तुम डेट कर रहे हो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचती है, वो सही नहीं है तुम्हारे लिए, तो दिमाग में आ जाएंगी चीजें कि हाँ। तो इनकी एनर्जीज कुछ ऐसी है आपके पार्टनर की कि कहीं ना कहीं, या आपकी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, ध्यान रखना, लेकिन है इस रिश्ते में जहां पर कंफ्यूजन के साथ रिश्ते को निभाया जा रहा है, जहां पर कोई ठहराव नहीं है, मिस हैंडल किया जा रहा है इस रिलेशनशिप को। इस रिलेशनशिप को लेकर कोई ना मेच्योरिटी है ना कोई कमिटमेंट है, ये चक्कर है। और इस चक्कर की वजह से क्या होता है, ये रिलेशनशिप बार बार टूटता है या कमजोर पड़ता है, या आपका पार्टनर आपको ऑन ऑफ कर सिचुएशन दे देता है, या बार बार ब्लॉक कर देता है कंफ्यूजन की वजह से, या आप करते हो। ये एनर्जीज है। अब मैं अगर बात करूं ना, देखो जो अभी हो रहा है ना तुम दोनों के रिलेशनशिप में, भले अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो लोग वही लोग वीडियो देखते हैं जिनके रिलेशनशिप में एक्चुअली में इश्यू आ रहा है, चाहे ऑन ऑफ हो, चाहे कांटेक्ट बिल्कुल खत्म हो गया हो। जो अच्छे रिलेशनशिप में होते हैं वो वीडियो देखते ही नहीं है, तो इसीलिए उनकी एनर्जी ज्यादा कनेक्ट करते हैं। तो अभी जो चीजें चल रही हैं तुम्हारे रिलेशनशिप में, वो फॉरगिविंग एंड लर्निंग के लिए है कि भैया सबक सीख लो। अगर पार्टनर आपको बार बार छोड़ के भाग रहा है, बार बार ब्लॉक कर रहा है, बार बार शर्तें रख रहा है आपके सामने कि तुम्हारी जब जॉब लग जाएगी तब मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, तुम कुछ बन जाओगे, तुम्हारे पास पैसा होगा तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तो लर्निंग का समय है ये। लर्निंग का मतलब सबक ले लो इन चीजों से कि यहां पर बार बार पार्टनर को बैक करना, पार्टनर को पीछा करना, उसको मनाना, उससे बेहतर है कि इस चीज से सबक लेते हुए कहीं ना कहीं आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को प्रेजेंट मोमेंट में काम करें ताकि फ्यूचर अच्छा हो। एज यू रियलाइज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मूवमेंट्स। तो पास्ट में अगर पार्टनर ने आपको छोड़ा है, ब्लॉक किया है, नेगेटिविटी है, या और लोगों को डेट किया है, तो उन चीजों से सीख लो कि अगर वो मुझे प्रायोरिटी नहीं दे रहा है तो मुझे अपने आप को इस लायक बनाना है कि उसको मेरे अलावा कुछ नजर ना आए। यानी कि बेसिकली आपको सिर्फ सेल्फ लव पे फोकस करना है, दूसरे इंसान को अपनी एनर्जी नहीं देनी है। अब एक चीज बताती हूँ यहाँ पर, जो पर्सन के साथ मैं बोला 6-6 पोर्टल, 6-6 पोर्टल में अगर आपने अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि पहले तो मैंने प्रॉब्लम्स बता दी कि क्या आ रही है आपके रिलेशनशिप में, बार बार ब्लॉक करना, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, दूसरों की बातों में आना, कान का कच्चा होना, फाइनेंशियल इशू, करियर इशू, ये सारे इश्यूज हैं। अगर आपने इस दौरान अपने करियर पे, अपने फाइनेंस पे वाकई में काम किया है, वाकई में आपने अपने ऊपर मेहनत की है, वाकई में आपने अपने आप को, कहते हैं ना कि जो इश्यूज आ रहे थे उसको, उससे सीख लेते हुए कि अब तो लाइफ में मुझे कुछ करना ही है, और आपने वाकई में अपने ऊपर काम कर लिया है, एज अ करियर वाइज आप स्टेबल हो गए और आपने पेशेंस रखा है, और अब आप रिश्ते से ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने करियर को और अपने फाइनेंस को देना स्टार्ट कर दिए हो, तो डेफिनेटली आगे जो मुझे नजर आ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं 6-6 पोर्टल में आपकी तरफ आने वाले हैं। कांटेक्ट 100% ये पर्सन करेगा आपसे, बहुत जल्दी कांटेक्ट करेगा, कुछ ही दिनों में कांटेक्ट करेगा, और 6-6 पोर्टल के अंदर ही कांटेक्ट करेगा। और कहीं ना कहीं ये देखो आपकी इच्छा भी थी, आपकी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी यहां पर मिल रही है। तो अगर दिल में इच्छा थी ना कि अब मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगी, अब मैं इसके पीछे नहीं जाऊंगा, बहुत हो गया, लेकिन अब जो प्रॉब्लम है उस पर काम करेंगे, अपने करियर बनाएंगे, अपने आप को निखारेंगे,
सेल्फ लव करेंगे, लेकिन एक इच्छा जरूर मन में है कि वो खुद हमें अप्रोच करे, खुद मेरे पास आए और मेरे पास आकर बोले कि तुम ही हो, तुम ही हो, सिर्फ तुम ही हो। ये इस पर्सन को ये रियलाइज होने वाला है कि दिस कुड बी द वन, यही तो है मेरा पर्सन। और ये कैसे होगा कि जो चीजें आपके आड़े आ रही है, आपके रिश्ते में खराब कर रही है आपको, उन्हीं को अपनी ताकत बना लेना है। अगर कोई आपको बोले कि तुम कुछ नहीं करते हो, तुम्हारे तो जेब में पैसा नहीं है, कैसे शादी कर लो, तुम्हारी तो जॉब नहीं है, भाग गया छोड़कर, भागने दो। और आप अपने काम पर फोकस कर रहे हो, अपने आप को कहीं ना कहीं स्थिर रखे हुए हो, उसके पीछे नहीं भाग रहे हो, अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, आगे का देख रहे हो कि मुझे क्या करना है, मुझे जिंदगी में अपना नाम कैसे कमाना है, मुझे जिंदगी में अपनी पहचान कैसे बनानी है। ये बंदा रह नहीं पाएगा, ये बंदी रह नहीं पाएगी, क्योंकि अंदर ही अंदर एक इच्छा है कि ये पर्सन खुद आएगा और आप बैलेंस हो जाओगे अब, और ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एम्प्रेस, बिकॉज यू आर द क्वीन, यू आर द किंग। इस एनर्जी में जब तुम आते हो वक्त बदल जाता है। तो वक्त तब ये था कि इस पर्सन ने आपको सुनाया, इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया, इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया, इस पर्सन ने आपको छोड़कर भागा। और एक वक्त ये भी आ रहा है जब ये पर्सन खुद आपके सामने आएगा और आपको बोलेगा कि आई लव यू, you are very beautiful, you are very confident, you are my queen, you are my king, and you are my heart, and I love you, I want to marry you. ये आपका पीछा करेगा, आपको चेस करेगा ये पर्सन 6-6 पोर्टल के अंदर, मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज और मैसेज पे मैसेज। अगर तुम रेडी हो ना इसके लिए, क्योंकि ये तुम्हारी इच्छा थी, ध्यान रखना, कलेक्टिव रीडिंग जरूर कर रही हूँ, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए है जो वाकई में दिल में ये सोचकर बैठे थे कि अब वो गया तो उसके पीछे नहीं जाना है, बल्कि अपने आप को इतना मजबूत, इतना अच्छा, इतनी हाई एनर्जी, हाई लेवल एनर्जी पर लेकर जाना है कि वो इंसान खुद आए और दिन भर मुझे मैसेज करे और मुझे बोले कि मुझे तुमसे ही प्यार है और तुम ही मेरे लिए परफेक्ट हो। ये लेकर आ रहा है 6-6 पोर्टल आपके लिए। तो क्या आप इस एनर्जी को क्लेम नहीं करेंगे? जरूर क्लेम कीजिए अगर आपके साथ मैच कर रही है तो। एंड रेडी रहिए, क्योंकि आपके पार्टनर जल्द से जल्द आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि आपकी जो दुआएं हैं वो रंग लाने वाली हैं इस 8-8 पोर्टल में। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।